आज के तनाव के माहौल में जिंदगी की अहमियत खोती जा रही है। इस प्रोग्राम का मकसद जीवन के उन पहलुओं को सामने लाना है जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमारी जिंदगी पर गहरा होता है। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको आपकी जिंदगी में बेहतर बदलाव लाने में मदद करेगा। मैं आईना हूं। मैं अपने सामने हो रही हर गतिविधि को स्पष्ट देख पाता हूं। इस दुनिया में आया हर एक जीव कोई ना कोई भूमिका निभा रहा है। इन जीवों में एक अद्भुत जीव है मनुष्य, जिसके मन के अंदर भावनाओं का अथाह समंदर है। मनुष्य का मस्तिष्क अच्छे और बुरे विचारों का एक मिश्रित रूप है, जो अलग अलग भावनाओं से जुड़ा है, जिसको समझ पाना असंभव सा है। हर एक व्यक्ति के अंदर 50% अच्छाई है और 50% बुराई है। अंधेरा भी अंदर है, प्रकाश भी अंदर है, कंफ्यूजन भी अंदर है और स्पष्टता, क्लैरिटी भी अंदर है। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं, इसका स्रोत हमारे अंदर है। अगर हम इस दुनिया में खो रहे हैं तो वो खोना भी हमारे अंदर है, और अगर अपने आप को हम पा रहे हैं तो पाना भी हमारे अंदर है। सारी चीजें हमारे अंदर है, बाहर से कोई चीज नहीं आ रही। दोस्तों, आपकी आंखें हजारों चेहरे देख सकती हैं, लेकिन यदि आपको खुद को देखना हो तो आपको मेरी जरूरत पड़ती है। जब आप मेरे सामने होते हैं तो मैं आपको खुद को समझने में आपकी मदद करता हूं। लेकिन आज इंसान जिंदगी की इस भागदौड़ में खुद पर चिंतन नहीं कर पाता और जीवन में गलतियां कर बैठता है। ऐसे ही कुछ लोगों में से एक हैं पुनीत चौहान, जो कि एक बिजनेसमैन हैं। यह है पुनीत की धर्मपत्नी हिमानी, जो एक संस्कारी बहू हैं। और यह है पुनीत की मां, जो कहने को तो बहुत पूजा पाठ करती हैं, लेकिन इनके अंदर पूजा का प्रभाव कुछ कम ही नजर आता है। बहुत लेट कर दिया यार तुमने हिमानी। थोड़ा पहले नहीं कर सकती हो ये सब? एक तो वैसे ही काम कम है, ऊपर से मेरे लेट जाने की वजह से आधे ग्राहक ऐसे निकल जाते हैं। वो राहुल को भी तैयार करना था ना, और मुझे भी कुछ काम था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा है, देखना कितना टाइम हो रहा है। पूरा 1 घंटा लेट हूं मैं। थोड़ा लेट हो गया। देखो, मुझे लगता है तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और ये सब काम तेजी से निपटाना पड़ेगा। जी, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मेरी दुकानदारी तो ठप समझो। जी मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। हाँ, देख रहा हूं तुम कितनी कोशिश कर रही हो। ठीक से कोशिश करोगी ना तब जाकर होगा। कोशिश तो कर रही हूं। क्या हुआ बेटा, सुबह सुबह परेशान क्यों हो रहा है? कुछ नहीं माँ, ये तुम्हारी बहू हमेशा नाश्ता लेट ही देती है। नाराज मत हो, कल से मैं तेरे लिए नाश्ता तैयार कर दूंगी। हाँ? अरे ये ऐसे ही ढीले हाथ से काम करेगी तो कैसे चलेगा बेटा? मैं तो अपने टाइम में अकेले ही 3-3 बच्चों को, तेरे चाचा, तेरे पापा और बाबूजी को अकेले ही नाश्ता बना के देती थी। मजाल है कि जरा सा भी देर हो जाए। हाँ? पर बेटा अब ना मेरा शरीर काम नहीं करता। अरे माँ, तू क्यों काम करेगी? इसे भी तो सीखना चाहिए ना, इसे कब अकल आएगी? लीजिए चाय।
ये क्या है यार? चाय में चीनी नहीं है। चीनी कौन डालेगा, तुम्हारा बाप? नहीं चाहिए मुझे चाय, हटाओ यहां से, हटाओ यहां से। अरे बहू, ऐसे जल्दबाजी में काम करेगी तो कैसे चलेगा? माँ जी, क्या आपके खाने में कभी नमक या चीनी कम ज्यादा नहीं हुआ? हाय राम, अरे बेटा देखो तो कैसी जुबान चला रही है, मुझसे बोल रही है। अरे मेरे खाने में किसी ने कमी निकाली है क्या? ये क्या तमीज है माँ से बात करने की? चलो माफी मांगो। सुना नहीं क्या तुमने? अरे इसे कहाँ सुनाई देगा? चिल्लाते क्यों? हाँ, सुन सकती हूँ मैं। हाँ हाँ सुन सकती हूँ, तेरे तो पूरे खानदान को सुनाई देता है। देखो ना बेटा, मेरे लिए अभी तक खाना तैयार नहीं किया। माँ का खाना कहाँ है? और मैंने क्या बोला था? चलो माफी मांगो, माफी मांगो। जाने दो मुझे। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? हाँ हाँ, इसे कहाँ सुनाई देगा बेटा, इसके तो पूरे खानदान को सुनाई नहीं देता। माँ जी, हर बात में आप मेरे माँ बाप को बीच में क्यों लाते हो? उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? मेरा पुनीत कितना परेशान था बिजनेस के नुकसान से उभरने के लिए। अरे एक छोटी सी रकम ही तो मांगी थी, घुन्नों की तरह चुप लगा के बैठ गए थे कि जैसे कुछ बोला ही ना हो। अरे रिटायरमेंट का इतना सारा पैसा पता नहीं किसके लिए दबा रखा है इसके बाप ने। अरे छोड़ो ना माँ, जो अपने को नहीं दे सकता दूसरों को क्या देगा? मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं है इसके परिवार से। शादी के समय जो बोला था आज तक वो तो दे नहीं पाए। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया हमारी शादी के लिए। आप लोगों ने जो जो मांगे रखी थी उन्होंने वो सब पूरी की। यहाँ की बढ़ती मांगों को पूरा करने का दम नहीं था उनमें। छोटी सी एक सरकारी नौकरी में और क्या कर पाते वो? हाँ, अपना घर तक गिरवी रख दिया उन्होंने। आज भी किराए के मकान में रहते हैं। लेकिन आज अगर वो मेरे भाई बहन के भविष्य के बारे में जरा सा सोच भी रहे हैं तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया उन्होंने? गुनाह उन्होंने नहीं बल्कि हमने किया है, जो उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर ये रिश्ता मंजूर कर लिया, और वो भी ऐसी लड़की के साथ जो इतनी बददिमाग, बदतमीज और नालायक है, जिसे कुछ करना ही नहीं आता। माँ जी, हिमानी, तुम माँ से तमीज से बात करो, समझी? पहले तुम माँ को बोलो मुझसे तमीज से बात करने के लिए। हाँ, मारो मुझे, मारो तुम। दोस्तों, पुनीत की तरह अक्सर कई लोग अहंकार में अपने ही जीवन में कलेश पैदा कर लेते हैं। ऐसे लोगों का अहम अक्सर उनकी जिंदगी में प्यार और खुशी का गला घोट देता है। एक काबिला था, तो एक दिन एक छोटा बच्चा सरदार के पास आया उस काबिले में कि सरदार मेरा एक प्रश्न है। तो सरदार ने कहा क्या? ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी अच्छे होते हैं और वही लोग जो कभी अच्छे होते हैं बुरे हो जाते हैं, और वो लोग जो बुरे होते हैं वो कभी अच्छे हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों है? तो सरदार ने कहा तुम्हारे अंदर दो शेर, एक अच्छा शेर है, एक बुरा शेर है, और वो दोनों आपस में लड़ते हैं। बच्चे ने पूछा क्यों लड़ते हैं? ताकि वो तुम पे हुक्मात करना चाहते हैं, तुम पे राज करना चाहते हैं। तो एक अच्छा शेर है, एक बुरा शेर है, और दोनों आपस में लड़ते हैं। फिर बच्चे ने सोचा कौन जीतेगा, अच्छे वाला जीतेगा या बुरे वाला जीतेगा? सरदार ने कहा जिस भी शेर को तुम खिलाओगे वो जीतेगा। अरे अब हमने अपनी हैसियत से ज्यादा किया है शादी में,
जो मांगा वो दिया, आज भी जो बन पड़ता है वो देते ही हैं। और माँ, और तो और विशाल ने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। क्या? अरे बहू, जरा देखना दरवाजे पे कौन है। हाँ माँ जी, देखती हूँ। कौन है ईमानी? शिफाली दी आई है। शेफाली? बिना बताए? यह है पुनीत की छोटी बहन शेफाली, जिसकी शादी लगभग 2 साल पहले ही हुई थी, लेकिन आज ये कुछ खुश नजर नहीं आ रही। शेफाली, यहाँ अचानक बताया भी नहीं, क्या बात है? विशाल कहाँ है? होंगे अपने घर पे। होंगे? क्या मतलब होंगे? क्या बोल रही है तू? तुम लोगों का झगड़ा हुआ है ना? हाँ, झगड़ा हुआ है और मैं उन लोगों के साथ अब नहीं रह सकती। दीदी, पानी। गुड़िया, बता ना क्या हुआ है, कुछ तो हुआ है ना? बताएगी भी। माँ, मैं खाना बनाती हूँ, उसमें जरा सा भी नमक कम हो जाता है ना, तो वो लोग मुझ पे चिल्लाने लगते हैं। जैसे मैंने कोई कुकिंग कोर्स किया हो। और उनकी माँ तो जैसे आग में घी डालने का काम करती हैं। माँ, एक बात बताओ, मियाँ और बीबी में लड़ाई होती है तो माँ को समझाना चाहिए कि लड़वाना चाहिए? भैया, आपने, पापा ने या माँ ने मेरी शादी में कोई कसर छोड़ी थी? जो उन्होंने मांगा वो दिया आप लोगों ने। फिर हर बार मुझे सुनाते रहते हैं कि तुम्हारे घर वालों ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसे हैं, वैसे हैं, झूठे हैं। थक गई हूं मैं ये सुन सुन के। अब मैं और नहीं सुन सकती, मैं और नहीं रह सकती। ऐसा कैसे बोल सकता है विशाल? अरे अब हमने अपनी हैसियत से ज्यादा किया है शादी में। जो मांगा वो दिया, आज भी जो बन पड़ता है वो देते ही हैं। और माँ, और तो और विशाल ने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। क्या? हे भगवान, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया जो मेरी फूल सी बच्ची के साथ ऐसा गलत हो रहा है? दीदी, विशाल जीजू आए हैं। किसी चीज को हम देखते हैं, किसी चीज को हम सुंदर पाते हैं, उस सुंदरता का आनंद आता है। वो सुंदरता का आनंद उस चीज में नहीं है। दीदी, विशाल जीजू आए हैं। ये क्या हो रहा है विशाल? मैं बताती हूँ कि ये क्या है। माँ, मैंने जो आकर के आप लोगों को कहा वो मेरी एक कहानी थी। What? ये क्या मजाक है शेफाली? ओहो भैया, थोड़ा सा वक्त तो दो मुझे ये बताने के लिए कि क्या है ये। अब एक बात बताओ, अगर ये कहानी सच हो
लेकिन ये सच तो नहीं है ना बेटा? हाँ माँ, लेकिन फर्ज करो कि ये सच हो तो। बेटा, अगर ये सच होता ना तो बहुत बुरा होता, क्योंकि एक लड़की जो एक घर से दूसरे घर सब कुछ छोड़कर जाती है, उसे अपने पति और घर वालों का प्यार और सम्मान मिलना चाहिए ना। इस तरह से बेइज्जती और अपमान तो नहीं ना? भैया, क्या आप भी ऐसे ही सोचते हो? बेशक शेफाली, इसमें पूछने वाली क्या बात है? जब एक लड़की का भाई या उसके परिवार वाले उसको हमेशा मदद देने के लिए तैयार रहते हैं, तो फिर क्यों लड़की के पति या उसके ससुराल वाले उसके परिवार को लेकर हमेशा ताना देते रहते हैं? बिल्कुल सही भैया, मैं भी तो यही पूछ रही हूँ कि आखिर में हिमानी क्या किसी परिवार की प्यारी सी बेटी नहीं है? फिर आप लोग इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? आज पुनीत को उसकी बहन ने ये एहसास करवा दिया कि जो प्यार की उम्मीद वो अपने पति से करती है, वही प्यार उसकी भाभी हिमानी को भी अपने पति से मिलना चाहिए। और साथ ही उसने अपनी मां को भी सिखा दिया, जैसा प्यार और इज्जत वो अपनी बेटी के ससुराल वालों से चाहती है, वैसा ही प्यार और इज्जत उन्हें अपनी बहू को भी देना चाहिए। I'm really sorry, हिमानी। दोस्तों, ये जीवन एक अनमोल उपहार है। अगर आप अपने भीतर झांक कर देखेंगे तो आपको भी अपने भीतर अच्छा और बुरा रूप दिखाई देगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस जीवन को किस तरह सही रास्ते पर ले जाएं। जब हम बात करते हैं शांति की तो प्रभु राम का नाम आता है। अगर हम क्रोध की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एग्जाम्पल और उदाहरण देते हैं रावण का। अच्छा और बुरा दोनों चीजें गो हैंड इन हैंड। हाँ, अच्छा, हमारे अंदर अच्छा बुरा दोनों होता है। वो कहते हैं लाइफ माइंड का हमेशा दो पहलू होता है, ईड एंड ईगो। हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी अच्छाई और बुराई बाहर आ जाती है। हमारे को अंदर से हमारी आत्मा, अंतरात्मा ये एक सिग्नल देती है कि हमें इस बात पे चलना है, इस तरफ नहीं जाना है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, हमारी सिचुएशन कैसी है, और वो सिचुएशन हमें कुछ पॉजिटिव करने के लिए कभी कभी प्रेरित करती है, कभी कभी नेगेटिव करने के लिए। बाद में भले ही हमें पछतावा हो, बट ये हमारे ऊपर बनता है कि हम उस चीज़ को कैसे आगे लेके जाते हैं। हम अपनी अच्छाई को बढ़ाते हैं या हम अपनी बुराई को बढ़ाते हैं। अगर हम रावण की बात करते हैं तो रावण में भी अच्छाइयाँ थीं। जैसे मैं अपने बेटे को लेने जाती हूँ, कभी कभी मैं घर से लेट हो जाती हूँ और मैं रेड लाइट पे पहुँचती हूँ, तो मुझे है रेड लाइट है, मुझे रुकना है, बट मैं पूरा देखती हूँ कि हाँ ट्रैफिक नहीं है, मैं निकल सकती हूँ, तो मैं निकल जाती हूँ। इंसान जो करता है वो अपने लिए करता है। अगर हम रेड लाइट जंप करते हैं तो वो हम कर रहे हैं, वो हम गलती कर रहे हैं। इससे हम दुर्घटना को ही निमंत्रण दे रहे हैं कि दुर्घटना हो सकती है। जब हमारे साथ कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमारे अंदर एक भावना आती है कि एक गुस्सा उत्पन्न होता है, हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। कभी कभी वो शॉर्ट टेम्परनेस जो है मुझे कुछ अपने को रोकने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती है तो फिर वो अंदर रहती है, लेकिन बाहर वैसे शो नहीं होती कभी ऐसे जल्दी। डिपेंड करता है कि उस वक्त परिस्थिति क्या है, आप उस परिस्थिति को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और उस परिस्थिति और उस परेशानी से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि हम गुस्सा ना करें या कुछ गलतियां ना करें जीवन में। उसके लिए कई बार कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ती हूँ, कई बार थोड़ा मेडिटेट कर लेती हूँ। मेडिटेट करने से बहुत दिल को राहत मिलती है। क्योंकि जो हो रहा है इट ऑल हैपेंस बिकॉज एज आई ऑलरेडी सेड दैट वी आर इन द हैंड ऑफ डेस्टिनी। क्या पता गलती हमारे में ही हो। फिर सबसे पहले मैं उस गलती को, उस परिस्थिति को या जो भी उसके बीच हुआ है, मैं उसको कबूल करता हूँ कि हाँ इसकी वजह कहीं ना कहीं मैं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो गलत हो रहा है या जो अच्छा हो रहा है वो हम कर रहे हैं, मतलब हम ड्राइव हो रहे हैं किसी चीज़ से। अगर जब क्रोध हावी होता है तो विवेक शून्य हो जाता है। और सबसे बड़ा, अगर हम विवेक पे ही काम करें और विवेक को ही अपने संयम में रखें और उस संयम से काम करें तो कहीं ना कहीं जो एक स्थिति खराब हो सकती है उस विवेक को शून्य होने के बाद वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाती है।
आसपास बहुत सी बुरी चीज़ें होती हैं, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन हमको थोड़ा पेशेंटली देखना है। उसके लिए यही बाद में पछतावा तो होता है, पर ऐसा लगता है कि आगे से ध्यान रखें, उन गलतियों से सीख लें। मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक आम व्यक्ति की तरह नहीं जीना चाहिए, हमें एक बेहतरीन व्यक्ति की तरह जीना चाहिए। हमें इस चीज़ को, इस गुस्से को, इस प्रॉब्लम को एक सॉल्विंग, एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए, और वो हमारे अंदर भीतर से ही आता है। कुत्ता जब हड्डी को खाता है तो उसको खून का स्वाद आता है, पर वो खून का स्वाद हड्डी से नहीं आ रहा है, उसी के मसूड़ों से आ रहा है। और ये बात है कि हम सोचते हैं कि ये आनंद का स्रोत है। कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ देखने के लिए जाते हैं, हम समझते हैं आनंद का स्रोत हुआ है, परंतु आनंद का स्रोत तो हमारे अंदर है। किसी चीज को हम देखते हैं, किसी चीज को हम सुंदर पाते हैं, उस सुंदरता का आनंद आता है। वो सुंदरता का आनंद उस चीज में नहीं है, वो सुंदरता का आनंद हमारे अंदर है। और हमेशा अगर हम इस बात को समझ लें तो हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आ सकता है कि अगर मेरे को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, इसका स्रोत मैं ही हूं, दूसरी चीज नहीं है, इसका स्रोत भी मैं ही हूं। और अगर कोई चीज समझ आ रही है तो इसका भी स्रोत मैं ही हूं, मेरे अंदर है सब। जो मन में